हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके प्रभात मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 20 स्टैंडर्ड फॉर्मूला और 5 बेसिक रूल्स था उसके बारे में बताया था। तो डिफरेंशिएशन सीखने के लिए सबसे पहले तो वो 20 फार्मूला पूरी तरह से याद रहनी चाहिए और उसके साथ साथ वो 5 बेसिक रूल्स भी। उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। पूरा ध्यान में रखिए सही तरह से, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो जुबान पे रहना चाहिए। उसके बाद देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन से। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में जानना है या कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे निकाला जाता है फंक्शन ऑफ फंक्शंस का डेरिवेटिव या कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके बारे में सीखते हैं। y इक्वल टू साइन 2x, इससे स्टार्ट करते हैं। dy बटे dx, y का वैल्यू है साइन 2x, इसका x के रिस्पेक्ट में यह प्लेस सेम होनी चाहिए, जो कि सेम है, जो कि सेम नहीं है। यह कैसे पता चला? तो यह पता चला साइन के फॉर्मूले से। यहाँ साइन है और पावर 1 है। तो यहाँ से एक बात अब ध्यान में रखना है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, उसके चेन रूल के बारे में। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, जिसपे की पावर 1 हो, यानी कि स्टैंडर्ड यही 6 फंक्शन हो। उसके चेन रूल में ध्यान में रखना पड़ता है कि यह प्लेस सेम होना चाहिए। साइन के लिए कॉस आएगा और एंगल का जो प्लेस सेम आया है वो लिख देंगे। तो अब जैसे ही यहाँ देखते हैं y इक्वल टू साइन 2x है, dy बाई डी एक्स निकालना है, y का वैल्यू रख दिए और साइन का पावर 1 है, लगेगा तो यही चेन रूल। तो एंगल का प्लेस और यह प्लेस सेम होना था, जो कि सेम नहीं है, तो इसे सेम कर लेंगे। सेम करने के लिए d2x से डिवाइड करेंगे और d2x से मल्टीप्लाई करेंगे। और अब ध्यान में रखिएगा, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यूमरेटर में आ जाता है वो अगर 5 बेसिक रूल्स में से कोई आ जाए। 5 बेसिक रूल्स क्या सब था? y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन में फंक्शन प्लस माइनस फंक्शन, इस तरह से फंक्शन इंटू फंक्शन, फंक्शन बटे फंक्शन, इस तरह से था। इस 5 में से कोई अगर ऊपर आ गया तो उसके लिए चेन रुक जाता है। चेन रुकने का मतलब है यहाँ dx लिखाता है, या जो dx है वो लिखा जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद तो यही आ जाएगा और सवाल बन जाता है। तो चलिए देखते हैं अब इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे। इतना के इक्वल क्या होगा? तो यहाँ से देखते हैं, यह साइन के लिए कॉस आया है, तो साइन के लिए कॉस, या एंगल का प्लेस यह प्लेस सेम होना चाहिए जैसा कि यहाँ है। यहाँ x था तो x लिख दिए, यहाँ 2x है तो 2x लिख देंगे। और इसके लिए तो आपको यहाँ से हम बताए हुए हैं, कांस्टेंट इनटू फंक्शन हो तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, 2 को बाहर कर दिए और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो इस प्रकार हो जाएगा 2 cos 2x, 2 और x का कितना हो जाएगा 1, फाइनली हो जाएगा 2 cos 2x। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, उसी तरह से dy बटे dx, y का वैल्यू है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका x के रिस्पेक्ट में। तो साइन का पावर 1 है
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एंगल का प्लेस देखना है, सेम होना चाहिए जैसा कि यहाँ पर है, वो सेम नहीं है, या एंगल का प्लेस और यह प्लेस, तो डिवाइड कर देंगे। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 से डिवाइड कर दिए। डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी किए, और मल्टीप्लाई जैसे ही किए तो न्यूमरेटर में आ गया इस 5 रूल्स में से कोई एक, कौन सा? तो तीसरा। जैसे ही यह आ जाए इसका मतलब चेन रुक जाएगा। चेन रुकने का मतलब है यहाँ पर dx लिखाना, ठीक है। और अब इसके बाद इसका लिख देंगे, देखिएगा इधर से, तो यह प्लेस सेम है, और जैसा कि हम पहले बताए साइन के लिए कॉस आता है, साइन के लिए कॉस लिखा जाएगा, और एंगल के प्लेस पर है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ एंगल के प्लेस पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। और फिर देखते हैं अब इसके लिए इस रूल से हम बताए हैं कि प्लस या माइनस में हो, जिसे कि टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएशन कहा जाता है, तो प्रत्येक टर्म का एक्स के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं क्या, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस 5 का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2x पर पावर 2 - 1, और 5 का हो जाएगा कांस्टेंट है इस पहला रूल से, तो कांस्टेंट का 0, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x प्लस 0, तो 2x हो जाएगा, जो कि फाइनली लिख देंगे 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ ax प्लस b, इसके लिए देखते हैं सेम उसी तरह से, फिर भी शुरुआत में अगर 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो कंसेप्ट बन जाता है। तो इसलिए देखिए, पावर 1 है, एंगल का प्लेस देख लिए, dy बाई डी एक्स, y का वैल्यू है साइन ऑफ ax प्लस b, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, पावर 1 है, तो इसका मतलब साइन एक्स की तरह इसका चेन रूल चलेगा। इसका रूल्स, जिस रूल से फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं या कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, उसे कहते हैं चेन रूल कहते हैं, और चेन रूल यही है जो बताया जा रहा है। और अभी सबसे पहले 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इसके चेन रूल के बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यह एंगल का प्लेस या प्लेस सेम नहीं है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, तो इसका मतलब साइन ऑफ ax प्लस b डिवाइड करना पड़ जाएगा ax प्लस b से, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई किए ax प्लस b से, और यहाँ देख रहे हैं इस 5 रूल्स में से एक आ गया, कौन सा? या तीसरा नंबर, प्लस या माइनस कुछ भी हो, 2 या 2 से अधिक टर्म हो, तो इसके लिए चेन रुक जाएगा। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं, साइन के लिए कॉस लिख देंगे, या जो एंगल का प्लेस है वो लिख देंगे, और यहाँ से ax का x के रिस्पेक्ट में प्लस b कांस्टेंट है इसका x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो cos ax प्लस b इंटू कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन है तो इसको बाहर कर देते हैं, और x का x के रिस्पेक्ट में, b क्या है तो कांस्टेंट है, इसका x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 0। तो चलिए यहाँ किस रूल्स के अनुसार हुआ था, या दूसरा रूल्स के अनुसार, तो 5 रूल्स एग्जैक्ट याद कर लीजिए, याद करके बार बार लिखते रहिए, और 20 फार्मूला 20 फार्मूला है फर्स्ट लेक्चर में जो कि हम बताएं डिफ्रेंशिएशन के फर्स्ट लेक्चर में। तो cos ax प्लस b इंटू a इंटू 1 प्लस 0, फाइनली इसका मान a हो जाएगा, तो इसको अब लिख देते हैं a इंटू कॉस ax प्लस b, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए।
y इक्वल टू है कॉस ऑफ साइन एक्स। अब देखिए थोड़ा सा एक स्टेप बदले, y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स है, इसके dy बाई डी एक्स के बारे में जानना है। तो y का जो वैल्यू है रख देते हैं सबसे पहले इसका x के रिस्पेक्ट में। अब cos का फंक्शन है, इस पर पावर 1 है, स्टैंडर्ड फंक्शन क्या हुआ cos x, इसके बारे में पता है। dy बाई डी एक्स, वाई का वैल्यू है cos x, इसका x की रिस्पेक्ट में यह प्लेस सेम होनी चाहिए। cos के लिए माइनस साइन और x की जगह पर x आ जाएगा। तो यहाँ cos है और cos का जो एंगल है वहाँ पर फंक्शन है sin x। तो यह प्लेस और यह प्लेस सेम होना था, क्योंकि cos का एंगल का प्लेस और यह प्लेस सेम होना चाहिए, चेन रूल यही कहता है। तो यह प्लेस सेम नहीं है तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ अब न्यूमरेटर में देखते हैं जो मल्टीप्लाई हुआ है। यह अभी तक हम बताए थे 5 बेसिक रूल्स में से कोई अगर आ जाए तो उसके लिए चेन रुकता है, इससे पहले हम बताए। अब यह भी ध्यान में रखना है उस 5 बेसिक रूल्स के साथ साथ अगर उस 20 फार्मूले में से 20 फार्मूला में से कोई भी आ जाए वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बताया, 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल और जितना भी बताया टोटल 20 फार्मूला है। तो यह देखते हैं कि यह तो स्टैंडर्ड फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का साइन एक्स का। तो स्टैंडर्ड फार्मूला भी अगर ऊपर आ जाए तो उसके लिए भी चेन रुक जाता है। तो चेन रुक गया। अब यह प्लेस सेम है, कॉस के लिए माइनस साइन और एंगल के प्लेस पर साइन एक्स है और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, जो कि हम लोगों का सॉल्यूशन हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। y बराबर टेन इनवर्स log x, इस तरह से। तो dy बटे डी एक्स, y का मान है टेन इनवर्स log x, x के रिस्पेक्ट में। तो अब चलिए यहाँ पर फंक्शन क्या है, तो टेन इनवर्स, इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं पहले। y इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो dy बटे डी एक्स इसका हो जाता है, y का वैल्यू है टेन इनवर्स x, इसका x की रिस्पेक्ट में 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह प्लेस और यह प्लेस दोनों सेम है क्या, नहीं है, सेम नहीं है। टेन इनवर्स log x डिवाइड करवा दिए, यहाँ पे क्या हुआ, यह x का प्लेस सेम था तो इसी को ना सेम रहना चाहिए, तो यहाँ पे सेम नहीं आया है तो d log x से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब अब सेम आ गया। डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई किए तो यह स्टैंडर्ड फॉर्मूला में से है log x का, इसलिए चेन रुक जाएगा। बेस कुछ नहीं दिया गया हो तो समझना है कि बेस ई है, वो साइलेंट रहता है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखे या ना लिखे। अब इस फॉर्मूला के अनुसार यही है कि 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बटे 1 बटे यहाँ x था, तो x के प्लेस पर क्या है, टेन इनवर्स को छोड़कर क्या है, x के प्लेस पर है log x। तो 1 प्लस यहाँ x था तो x का स्क्वायर, x के प्लेस पर log x है तो 1 प्लस log x टू द बेस ई का होल स्क्वायर। और log x का जैसा कि आप जानते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 1 बटे x। तो यही हम लोगों का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल टू
कॉस ऑफ रूट एक्स dy बटे dx। y का वैल्यू है कॉस रूट एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में यह प्लेस सेम होनी चाहिए, जो कि सेम नहीं है। यहाँ पे है ही फॉर्मूला कॉस एक्स के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, पावर 1 है, तो इसमें यह आर्गुमेंट का प्लेस और यह प्लेस या कि ये एंगल का प्लेस यह प्लेस सेम होना था, सेम नहीं है, तो इससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब यहाँ पर यह जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला में है, रूट एक्स स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 20 फॉर्मूला में से देखिएगा उसी में से एक है, इसलिए इसके लिए चेन रुक जाएगा। और कॉस के लिए हो जाता है, यहाँ से आप देख ही रहे हैं, माइनस साइन, और जो यह प्लेस है यहाँ पे चूंकि x था तो x लिखे, यहाँ रूट एक्स है तो रूट एक्स लिख देंगे, और रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, यानी कि माइनस साइन रूट एक्स बटे 2 रूट एक्स आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। तो इसका dy बाई dx लिखना है, y का वैल्यू है कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए है तो कॉस का ही फंक्शन, लेकिन इसके एंगल के प्लेस पर है लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। यहाँ पे x था स्टैंडर्ड फॉर्मूला में, उसके जगह पर यहाँ कोई फंक्शन आ गया, इसका मतलब चेन रूल यूज होगा, और यह एंगल का प्लेस और यह प्लेस सेम होना चाहिए। कॉस लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, तो डिवाइड कर देते हैं लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स से, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स से, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई किए लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स से। लॉग का बेस नहीं है कुछ, तो बेस ई आप लिख सकते हैं, और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर चेन क्यों रुका, यहाँ पर चेन इसलिए रुका क्योंकि दो टर्म है यहाँ पर एफ एक्स प्लस जी एक्स, जैसे कि हम बताए थे 5 रूल्स में से कोई भी एक है, इसलिए यहाँ पर चेन रुक गया। कॉस के लिए माइनस साइन हो जाएगा, लॉग एक्स टू द बेस ई प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू, यहाँ पर तो बेसिक रूल्स फॉर डिफ्रेंशिएशन से लिखेंगे। पहला फंक्शन है लॉग एक्स टू द बेस ई, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, दूसरा फंक्शन है ई टू द पावर एक्स, इसका भी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और अब इसका लिख देंगे, देखिएगा यहाँ लिख रहे हैं माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x प्लस ई टू द पावर एक्स, यह आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जल्दी से इसको अब नोट कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल टू सेक ऑफ 10x dy बटे dx, y का वैल्यू सेक ऑफ 10x है, और यहाँ भी देख रहे हैं एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है सेक, यानी कि सबसे पहले जो फंक्शन है उसका पावर 1 है,
इसका मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के चेन रूल के अनुसार ही बनेगा। तो चलिए इसके लिए देखते हैं। सबसे पहले तो y इक्वल टू सेक एक्स, इसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव जो बताया है उसके बारे में। यह एंगल का प्लेस या प्लेस सेम होना चाहिए, सेक का पावर 1 होना चाहिए जो कि है ही। तो सेक के लिए आ जाता है, इस तरह से ध्यान में रखना, इस सेक के लिए आ जाता है सेक और 10, और इसके एंगल के प्लेस पर क्या आता है, तो एंगल x है तो x दे दिए इंटू 10x। तो इस तरह से टेक्निक ध्यान में रखना है। इस सेक के लिए आता है सेक और 10, और जो एंगल के प्लेस पर है वो लिख देते हैं। x था तो x लिख दिए। अब यहाँ देखते हैं सेक का पावर 1 है लेकिन यहाँ पर 10x दे दिया, तो इसका मतलब यह एंगल का प्लेस या प्लेस सेम होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो यही बताता है, जो कि सेम नहीं है। सेम नहीं है तो इसका मतलब डिवाइड कर देंगे, 10x से डिवाइड किए तो 10x से मल्टीप्लाई किए इसका फिर x के रिस्पेक्ट में। तो सेक ऑफ 10x, अब यहाँ पे रुका क्यों, क्योंकि यह स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाता है। 10x ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में से एक है, क्योंकि पावर तो एक ही है, एंगल के प्लेस पर x ही है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो 20 स्टैंडर्ड फॉर्मूला और 5 बेसिक रूल्स, उनमें से कोई भी उस 25 में से ऊपर अगर आ जाए तो उसके लिए चेन रुक जाता है। ठीक है, तो इस सेक के लिए हो जाएगा सेक और 10, ठीक, और एंगल के प्लेस पर दे देंगे, यहाँ पे 10x है तो 10x दे देंगे, और 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताए हुए हैं, याद रखिएगा। 10x का क्या होता है, 10 के लिए सेक स्क्वायर, और जो एंगल का प्लेस है वो लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए y इक्वल टू सेक ऑफ सेक एक्स, तो dy बटे dx हो जाएगा। सेक ऑफ सेक एक्स है, इसका x के रिस्पेक्ट में, या एंगल का प्लेस या प्लेस सेम नहीं है, पावर तो एक, पहला फंक्शन जो है उसका पावर 1 है ही, इसका मतलब चेन रूल लगेगा। सेक ऑफ सेक एक्स का सेक एक्स के रिस्पेक्ट में डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका फिर x के रिस्पेक्ट में। तो इस सेक के लिए आ जाएगा सेक और 10, बाकी जो एंगल के प्लेस पर है वो लिख देंगे, और इस सेक के लिए लिख देंगे सेक एक्स के लिए, या तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सेक एक्स इंटू 10x। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। y इक्वल टू सेक ऑफ 10 रूट एक्स, तो dy बटे dx, y का वैल्यू है सेक ऑफ 10 रूट एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में। तो यह प्लेस और यह प्लेस सेम होना चाहिए था, जो कि सेम नहीं है। सेम नहीं है तो डिवाइड कर देंगे किससे, तो यहाँ सेक का जो एंगल है उससे डिवाइड कर दिए, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 रूट एक्स। अब यहाँ पर ध्यान में दीजिएगा, इससे पहले जितना भी सवाल बताए, चाहे यह हो फिर इस सवाल में भी, तो आप देखें यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ जाता था तो चेन रोकते थे। 10x स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, सेक एक्स स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, इसलिए चेन रुक जाता था। 10 रूट एक्स तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि वहाँ रूट एक्स आ गया, वहाँ x सिर्फ रहता एंगल के प्लेस पर, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। तो अब ध्यान में रखना है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाए 6 में से कोई जिसका कि पावर 1 हो, और एंगल के प्लेस पर x को छोड़कर कोई भी फंक्शन आ जाए, तो उस फंक्शन से डिवाइड कर देते हैं। तो अब यह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के चेन रूल के अनुसार हो गया।
डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, रूट एक्स से डिवाइड किए हैं तो रूट एक्स से मल्टीप्लाई, और रूट एक्स तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसलिए उसके लिए चेन रुक जाता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि चेन 2 स्टेप में रुकेगा, 3 स्टेप में या 4 स्टेप में, या कुछ माइंड सेट नहीं करना है, न्यूमरेटर में जो आए उस पर डिसाइड करना है। जैसे कि यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आए तो उसके एंगल से डिवाइड कर दीजिए अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला ना हो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए, फिर देखिए, इसी तरह से प्रोसेस बढ़ते चला जाता है। तो चलिए देखते हैं, सेक के लिए आ जाता है सेक और टेन, एंगल के प्लेस पर है टेन रूट एक्स, यहाँ भी टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स का हो जाएगा टेन के लिए सेक स्क्वायर और रूट एक्स के लिए रूट एक्स, y इक्वल टू टेन एक्स यदि हो तो इसका dy बाई डी एक्स होता है टेन के लिए सेक स्क्वायर, और जो एंगल का प्लेस है वो लिख देते हैं। तो इसी तरह से टेन के लिए आ गया सेक स्क्वायर, रूट एक्स की जगह रूट एक्स, और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो फाइनली इसे इस तरह से लिख सकते हैं, सेक ऑफ 10 रूट एक्स, टेन ऑफ 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बटे, या तो डिनोमिनेटर में 2 रूट एक्स। ठीक है, तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में इस पर आधारित और भी सवाल बताते हैं, लिख लीजिए।